तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई। मेरे बढ़ते हुए सब्सक्राइबर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोस को देखने में और मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ी होगी। दोस्तों, आज की स्टोरी का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मस्जिद जैसी पाक और मुक़द्दस जगह जहाँ हज़ारों लोग अपनी इबादत के लिए आते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं। कभी इसमें कोई जमात ठहरी होती है तो कभी इसमें कोई मुसाफिर पनाहगाह बना लेते हैं। अल्लाह ताला से, हमारे दीन से हमें जोड़ने वाली ये मस्जिद। इसमें कुछ ऐसी मखलूक़ात भी होती हैं जो हमारे साथ ही इबादत को सरअंजाम दे रही होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें इन चीज़ों के अपने साथ मौजूद होने का कोई अंदेशा, कोई निशानी नहीं मिलती। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब ये चीज़ अपने होने की निशानदेही, अपनी मौजूदगी हमें महसूस करवाती है तो हम इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी हो जाते हैं। आया हम अपनी ही अकल पर दंग रह जाते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। दोस्तों, स्टोरी में आप लोग जानेंगे एक इंसान की कहानी जो ऐसे ही एक मस्जिद में इंटीरियर सिंध की जा पहुंचा था, जहां पर उसके साथ इंसानों के साथ साथ जिन्नात ने भी इबादत की। और उसका ये तजुर्बा कैसा रहा, इस स्टोरी के आखिर में आप लोगों को ज़रूर पता लगेगा। बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अब अपनी स्टोरी की तरफ। वाक़या साल 2020 का है और मेरे करीबी दोस्त अहमद के वालिद साहिब के साथ पेश आया। उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कोविड वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ खौफ व हरास का आलम था। सड़कें सुनसान और लोग घरों में मुक़य्यद थे। उन्हीं दिनों रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका था। एक दिन काफ़ी अरसे के बाद मुझे एक जनाजे में शिरकत के लिए अपने आबाई गांव पिंड दादन खान जाना पड़ा। जनाजा गांव से कुछ फासले पर एक कदीम कब्रिस्तान के करीब थी। नमाज जनाजा के बाद मैं तन्हाई का एहसास लिए खेतों में चहलकदमी करने के इरादे से निकल गया। गंदुम की फसल पककर सुनहरी हो चुकी थी। हुआ कि हल्के झोंकों से बालियां एक दूसरे से टकराकर सरगोशियां कर रही थीं। सूरज ढलने के करीब था। आसमान नारंगी और सुर्ख रंगों में रंगा हुआ था। चलते चलते मैं आबादी से काफी दूर निकल आया। अचानक मेरी नजर दूर एक वीरान और कदीम मस्जिद पर पड़ी। मैं इस तरफ पहली बार आया था, लिहाजा इस मस्जिद से कतई नावाकिफ था। मस्जिद की दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं। छत पर पुराने दरख्तों की शाखें झुकी हुई थीं। दरवाजे पर एक पुराना सा कपड़ा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई ना आया हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मस्जिद के बाहर एक मिट्टी की सुराही रखी थी जिसमें शायद पानी मौजूद था। ऐसा लगा जैसे कोई वहां देखभाल कर रहा हो। मेरे कदम बेइख्तियार मस्जिद की जानिब उठने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कच्चे सहन में दाखिल हुआ। वहां मुकम्मल खामोशी थी सिवाय परिंदों के चहचहाने के। एक तरफ वुजू के लिए जगह बनी हुई थी और एक कोने में एक छोटा सा हुजरा था जिसके दरवाजे पर पुराना टाट का कपड़ा लटक रहा था। अभी मैं इर्द गिर्द का जायजा ले ही रहा था कि अचानक हुजरे के पर्दे के पीछे से एक नहीफ मगर गहरी आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही पर्दा हटा एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। वो एक ज़ईफ मगर बावकार बुजुर्ग थे। मैंने उनसे अपना तारुफ कराया। बेटा, दुनिया में आने वाले मुसाफिर होते हैं और मैं भी एक मुसाफिर हूँ। हमारी गुफ्तगू जारी थी कि सूरज गुरूब होने के करीब पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ कि जनाजा असर के बाद था और अब इफ्तार का वक्त करीब है और मैं आबादी से बहुत दूर निकल आया हूँ। बेटा, तुम्हें लौटने में देर हो जाएगी। आओ मेरे साथ इफ्तार कर लो। इफ्तार के करीब का वक्त दुआ के लिए मौजू है और रब इस वक्त मांगी हुई दुआ जरूर कबूल फरमाता है। मुझे हिचकिचाहट हुई। मैंने सोचा कि ये ज़ईफ नाबीना बुजुर्ग जो खुद अकेले इस वीरान जगह पर रहते हैं, उनके पास इफ्तार के लिए क्या होगा। मैंने अदब से पूछा, मौलाना साहिब, आप आबादी से इतने दूर तन्हा और नाबीना होकर कैसे गुजर बिसर करते हैं? आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? मेरे बच्चे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज का कफील है। वो कभी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। जो उस पर भरोसा करता है वो उसे ऐसी जगह से नवाजता है जहां से वो सूझ भी नहीं सकता। बेटा, जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो वो उसके असबाब भी खुद पैदा कर देता है।
मैं खामोशी से बैठ गया, मगर मेरे जहन में सवालात तूफान की तरह उठ रहे थे। हमने खामोशी से रोज़ा इफ्तार किया और फिर मौलाना साहिब अजान देने के लिए बाहर चले गए। नमाज के दौरान मुझे अजीब कैफियत महसूस होने लगी। मौलाना साहिब की खुश अलहान तिलावत के अलावा मस्जिद में एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे अलावा यहाँ और भी कोई मौजूद है। पानी की आवाजें, कपड़ों की सरसराहट और हवा में बोझलपन महसूस होने लगा। मैं किसी को देख नहीं सकता था, मगर एक अनजानी रूहानी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कई लोग मेरे साथ सफ में खड़े हों लेकिन नजर ना आएं। नमाज के बाद मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मौलाना ये जगह कितनी अजीब है। जब मैं नमाज पढ़ रहा था मुझे लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी हमारे साथ था। बेटा, तुम सही कहते हो। इस मस्जिद में कुछ और नमाजी भी आते हैं, मगर वो तुम्हारी दुनिया के नहीं। ये अल्लाह की दूसरी मखलूक है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं और इबादत करते हैं। वो यहाँ का ख्याल रखते हैं, वजू के लिए पानी भरते हैं और मस्जिद को साफ रखते हैं। मेरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैंने घबरा कर अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। फिर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मौलाना साहिब आप नाबीना है, तो फिर आपको कैसे मालूम होता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है? और क्या आपको कभी खौफ महसूस नहीं होता? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह जब जाहिरी आंख बंद करता है तो उसके साथ ही बातनी आंख खोल देता है, जिससे वो कुछ दिखा देता है जो साल आंखों से नजर नहीं आता, जो रब को मंजूर होता है। और जहां तक खौफ की बात है बेटा, मखलूक को अपने खालिक से डरना चाहिए, न कि किसी और से। मैं कुछ देर खामोश रहा। मेरे पास मजीद सवाल थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उनका जवाब जानना मेरे लिए जरूरी नहीं। आज शायद मैं उनके लिए तैयार नहीं था। कुछ चीजों को सवालों की कैद में मत रखो, बाज राज वही बेहतर जानता है। बस शुक्र अदा करो। मस्जिद में खामोशी मजीद गहरी हो गई थी। बाहर रात का अंधेरा और गांव का सुनसान रास्ता मुझे बिला रहा था। मैंने आहिस्ता से मौलाना साहिब से इजाजत ली। बस बेटा, याद रखना, बाज़ औकात कुछ हकीकतें जानने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि उन पर यकीन रखा जाए। अल्लाह का जिक्र करते रहो, वो तुम्हें हमेशा महफूज रखेगा। मैंने सर झुकाकर आमीन कहा और बाहर निकल आया। चांदनी रात थी, मगर मुझे रास्ता पहले से ज्यादा वीरान लग रहा था। जैसे ही मैं मस्जिद के सहन से बाहर आया, अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई सरसराहट हुई हो। मैंने मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ ना था। रास्ते भर मेरे जहन में वो लम्हे गर्दिश करते रहे। वुजू के पानी की आवाज, वो पुरस्रार खामोशी, मौलाना साहिब की बातें, ये सब हकीकत थी। कोई रूहानी तजर्बा? मैं फैसला ना कर सका। गांव पहुंचकर मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की, मगर कुछ दिन बाद एक रिश्तेदार ने जिक्र किया कि बाज लोग अक्सर इस नाबीना मौलवी साहिब के लिए इस मस्जिद में खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं और उनसे दुआएं भी लेते हैं। वो नेक और परहेजगार बुजुर्ग हैं। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, या मेरे चैनल से मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात दे पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।